कहीं और छिप जाऊं। दादाजी बोले, अरे मूर्ख, तुझे बचा सकता है तो बस यही चूल्हा। उस बैल का शरीर बहुत बड़ा है, वो इस चूल्हे में घुस नहीं पाएगा और लोहे की कड़ाही को वो तोड़ भी नहीं सकता। जब तक तेरी दादी गाँव वालों को लेकर वापस आएगी तब तक तू सुरक्षित रहेगा। दादाजी ये कहकर जल्दी से बाहर चले गए और जाते जाते घर की सारी लाइट भी बंद कर दी। मैं अंधेरे चूल्हे के अंदर सिकुड़ कर बैठ गया। मेरे हाथ पैर हिल भी नहीं रहे थे, चेहरे पर पूरी राख लगी हुई थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। मैंने धीरे से दादाजी को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने मोबाइल निकाला लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म थी। तभी मुझे दादी की एक बात याद आई, वो शापित बैल सिर्फ आधी रात से पहले ही लोगों को मारने आता है। अगर रात के 12 बज जाएं तो इंसान सुरक्षित हो जाता है। लेकिन मुझे समय दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता था अभी कितना समय बाकी है। और तभी अचानक से दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। लगता है वो आ गया। इतनी जोर से दरवाजा कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। अगले ही पल घर का दरवाजा धड़ाम से टूट कर उड़ गया और एक काला सा डरावना साया अंदर आया। हमारा कुत्ता भौंकते हुए उसकी तरफ दौड़ा लेकिन तभी वो एक लात से उसे दूर फेंक दिया। चूल्हे में छिपा मैं कांपने लगा। धीरे धीरे भारी कदमों की आवाज मेरी तरफ आने लगी। मुझे साफ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कोई आवाज न निकले। लेकिन वो जैसे जानता था कि मैं चूल्हे के अंदर हूँ। वो धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाकर अंदर झांकने लगा और फिर हम दोनों की आंखें आमने सामने मिल गईं। मैं पूरी ताकत से पीछे सरकने लगा लेकिन वो भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे पैर से मारना चाहता था या हाथ से धक्का देना चाहता था लेकिन डर के मारे मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैंने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगा लेकिन तभी उसके सींग चूल्हे के सीमेंट में अटक गए और वो अंदर नहीं आ पाया। उसे धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा। मैंने राहत की सांस ली। शायद अब मैं बच जाऊंगा। सामने से वो अंदर नहीं आ सकता। ऊपर लोहे की बड़ी कड़ाही है। अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तभी अचानक से गर्म धुएं की लपटें चूल्हे के अंदर भरने लगी। मेरी सांस रुकने लगी। अब सहना मुश्किल हो गया। उस बैल का दिमाग सच में बहुत चालाक था। उसने मुझे धुएं से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही मैं बाहर आया वो मुझे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो धीरे धीरे मुझे कमरे के कोने की तरफ धकेलने लगा। घर का दरवाजा उसके पीछे था। मैं भाग भी नहीं सकता था। अब मैं दीवार से लग चुका था। पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। और तभी मैंने दोनों पैर फैलाए और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं चिल्लाया, अगर मारना है तो जल्दी मार, मुझे एक ही बार में खत्म कर दे। मैं मौत के लिए तैयार था लेकिन अजीब बात यह हुई, वो बैल अचानक शांत खड़ा रहा। तभी बाहर से शोर की आवाज आने लगी। गांव के बहुत सारे लोग हमारे घर के बाहर जमा हो गए थे। दादी ने दरवाजे के पास घायल कुत्ते को देखा। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि घर